औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो 5वीं जमात का जो उर्दू है उसका लेसन मैरी क्यूरी हम पढ़ रहे हैं। तो पहला वीडियो हमने इसका बनाया है, तो उसमें हमने यही पढ़ा कि मैरी क्यूरी जो थी इसका जन्म कहाँ पे हुआ, तालीम कहाँ से हासिल की। तो आज हम आगे जाएंगे, आप पेज नंबर 89 पे जाइए। तो पेज नंबर 89 पे जो आपका दूसरा जो ये पैराग्राफ मिलता है वही हमें पढ़ना है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप किताब की तरफ ध्यान रखिए, तो बाद में हम समझेंगे इसको। शुरू करते हैं। पैराग्राफ दूसरा जो पेज नंबर 89 पे है, तो मैं शुरू करता हूँ। 1894 में उन्होंने यानी मैरी क्यूरी ने मशहूर साइंसदान पैरी क्यूरी से शादी की। दोनों मियाँ बीवी एक साथ काम करने लगे। उन्होंने यूरेनियम के मौजू में दिलचस्पी पैदा हो गई। कच्चे यूरेनियम से रोशनी की किरणें फूटती है, लेकिन उस वक़्त किसी को ये मालूम नहीं था कि ये किरणें क्या हैं और इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। दोनों मियाँ बीवी को इन किरणों का राज मालूम करने की धन सवार हो गई। मैरी को यकीन था कि इनमें ज़रूर कोई ऐसा जौहर छुपा है जिससे अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया है। इस नामालूम जौहर को तलाश करने के लिए उन्होंने एक पुराने और बोसीदा मकान में अपनी तजुर्बागाह बना ली, जहां वो दोनों बरसों यूरेनियम पर मुख्तलिफ तजुर्बे करते रहे। पैरी क्यूरी तो कभी कभी बहुत ही मायूस हो जाते, मगर मैरी ने हिम्मत न हारी। वो खुद भी जी जान से मेहनत करती रही और साथ ही अपने शौहर का हौसला भी बढ़ाती रही। तो इतना ही हम पढ़ेंगे, थोड़ा ही। तो 1894 में, अब हम समझते हैं इसको, यानी 1893 में और 1894 में जो मैरी क्यूरी है उन्होंने फ़िज़िक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की, और बाद में 1894 में उन्होंने रियाजी यानी मैथमेटिक्स में भी डिग्री हासिल की। और इस दौरान जो ये तालीम के दौरान इसने अपनी मादरी ज़बान पोलिश के अलावा फ्रांसीसी, जर्मन और रूसी ज़बानें पढ़ना और सीखना जानी। तो 1894 में उन्होंने क्या किया, 1894 में जो मैरी क्यूरी थी इसकी शादी एक मशहूर साइंसदान पैरी क्यूरी से हुई। यानी 1894 में मैरी क्यूरी की शादी एक मशहूर साइंसदान जिसका नाम पैरी क्यूरी था उससे शादी की। अब दोनों मियाँ बीवी एक साथ काम करने लगे, क्योंकि वो भी साइंटिस्ट थी, ये भी साइंटिस्ट था। अब दोनों मिल के काम करने लगे। तो अब इन्होंने काम किस पे किया, उन्होंने यूरेनियम के मौजू पे दिलचस्पी, यानी यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस यूरेनियम पे उन्होंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि इन दोनों को इसमें दिलचस्पी थी, इस पे काम शुरू किया। तो कच्चा यूरेनियम जो है, यानी जो रॉ यूरेनियम जो होता है, उससे उन्होंने देखा कि कुछ रोशनी की किरणें, यानी कुछ लाइट इससे फूटती है, रोशनी की किरणें इससे निकलती है। तो लेकिन उस वक़्त किसी को ये मालूम नहीं था कि ये किरणें क्या है और इनका क्या इस्तेमाल है। यानी जब उन्होंने यूरेनियम से जो ये रोशनी निकलना देखी, रोशनी की किरणें फूटते देखा, तो उस वक़्त तक किसी को मालूम नहीं था कि यूरेनियम से ये किरणें निकलती है और ये किरणें क्या है और इनका इस्तेमाल क्या है, यानी तब तक ये किसी को पता नहीं था। अब ये दोनों मियाँ बीवी जो है इस राज को सुलझाने में लगे, यानी दोनों मियाँ बीवी को इन किरणों का राज मालूम करने की धन सवार हो गई। यानी ये इस राज के पीछे लगे, यानी इस चीज़ के पीछे लगे, ये किरणें जो यूरेनियम से निकलती है ये क्या है और ये कहाँ से कहाँ जाती है और इनका इस्तेमाल क्या है। अब ये इसी पे काम करने लगे। तो मैरी क्यूरी जो थी इसको यकीन था कि ये जो किरणें इनसे निकलती है इनमें ज़रूर कोई ऐसा जौहर छुपा है जिससे अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया है। यानी इसको मालूम था कि जो ये यूरेनियम से जो ये लाइट निकलती है, ये किरणें निकलती है, ये बहुत ही कीमती चीज़ है, ये अभी तक किसी ने दरियाफ्त नहीं किया है, इनका इस्तेमाल क्या है, तो ये बहुत ही कारआमद हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे काम करने के लिए तजुर्बात शुरू किए, एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तो एक्सपेरिमेंट शुरू जब उन्होंने किए, इसके लिए उन्होंने एक पुराना और बोसीदा मकान लिया, यानी एक पुराना मकान उनके आस पड़ोस में था, उस मकान को किराए पे लिया और उसमें उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री बनाई, अपनी तजुर्बागाह बना ली। तो ये दोनों अब इस बोसीदा मकान में बरसों तक, यानी सालों तक ये यूरेनियम जो है इस पर मुख्तलिफ तजुर्बे करते रहे। और पैरी क्यूरी यानी जो मैरी क्यूरी का जो हस्बैंड था, जो उसका शौहर था, ये कभी कभी ये मायूस भी हो जाता था कि क्योंकि इनको कामयाबी नहीं मिलती थी। अलबत्ता जो इसकी बीवी मैरी क्यूरी जो थी, ये इस पैरी क्यूरी ने अपने
खावत को, अपने हस्बैंड को ये हौसला देती रही, उसको मायूस नहीं होने दिया, इसकी हिम्मत बढ़ाती रही और ख़ुद भी जी जान से काम करने लगी। और आखिरकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत करते रहे और अपने शौहर का हौसला बढ़ाते रहे और साथ ही अपने शौहर का भी हौसला बढ़ाया। यानी अपने ख़ुद भी ये जी जान से मेहनत करती थी और अपने हस्बैंड, अपने शौहर का भी इन्होंने हौसला बढ़ाया। इस तरह ये आगे बढ़ते गए, आगे काम करते गए। तो आगे क्या उन्होंने फिर किया, तो वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये आज का सबक जो है ये आपको समझ आया होगा। आप ख़ुद भी इस पे पढ़ना, ख़ुद भी इसको पढ़ना, ताकि और आपको समझ आए। तो अगले वीडियो तक आपसे हम विदा लेते हैं। तब तक आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।